प्रेम लुटाना और साथ साथ में दैत्यों का उद्धार करना, साथ साथ में कुछ देव हैं उनका भी उद्धार करना। देव कौन है? प्रभु के नंद महल के आंगन में 2 देवता खड़े हैं, कुबेर के पुत्र हैं, नल कुबर मणिग्रीव। इस जन्म में वो पेड़ बने हैं यमला अर्जुन के नाम से। यमला और अर्जुन 2 प्रकार के वृक्ष हैं, वो बन करके नंद बाबा के आंगन में खड़े हैं। बोले पेड़ क्यों बने? तो सुखदेव जी ने इनके पूर्व की कथा सुनाई। उस कथा से भी एक शिक्षा मिलती है, और वो क्या है? ये दोनों, एक तो कुबेर के बेटे, अब ऐसा हर जगह हो जाए ऐसा जरूरी नहीं है, पर अधिकतर देखा गया बहुत ज़्यादा धनवान पिता हो, बहुत ज़्यादा अच्छे पद पर पिताजी बैठे हों तो बालकों में घमंड आ जाता है। हमारे पिताजी तो महाराज, जैसे बोलते हैं ना, वो हमारे पिताजी तो विधायक हैं, हमारे चाचा जी विधायक हैं, तो उसी टशन में घूमते रहते गाड़ी लेकर के धुआंधार। अब कुबेर के बालक हैं, कुबेर सब धन धान्यों का राजा, तो स्वाभाविक है बड़े घमंडी थे, बड़ा धन का घमंड था, वैभव का घमंड था। पर देखो एक बात कहें, घमंड दुनिया में वैसे तो किसी के साथ ही नहीं रखना चाहिए। काय बात का घमंड, सांस उड़ गई तो क्या इस शरीर का रहा। पर संतों के सामने, भगवान के भक्तों के सामने तो बिल्कुल भी अपना घमंड मत दिखाओ, ये बिल्कुल अपना वैभव मत दिखाओ कि हम बड़े वैभव वाले हैं, हम बड़े राजा हैं, महाराजा हैं, नेता हैं। संतों के पास दर्शन भी करके जाना चाहिए ना, तो बड़ी सहजता में जाना चाहिए, ज़्यादा ताम झाम लेकर नहीं जाना चाहिए। संतों के पास बताओ गनमैन लेकर के जा रहे हैं, कौन सा संतों से तुमको जान का खतरा है? हम प्रोटोकॉल तो होती है, हम मना नहीं कर रहे, प्रोटोकॉल तो निभानी पड़ती है। अब प्रधानमंत्री जी कहीं जाएंगे तो प्रोटोकॉल में सभी साथ जाएंगे, पर जब संतों के चरण में जाओ ना तब उनको दूर कर दो, भैया दूर रहो तुम हमसे, अब हमको दर्शन करने दो। क्या हम पद पे बैठे तो क्या हम संत दर्शन नहीं कर सकते सहज भाव में? संतों के दर्शन में तो सहज, अभिमान नहीं, और अभिमान करोगे तो उसका फल क्या होगा बोले सुनो। ये दोनों नलकुबर, दोनों भाई मिलकर के नदी में नहा रहे थे, कुछ अप्सराओं के साथ नहा रहे थे, और वो भी नग्न होकर स्नान कर रहे थे। तभी वहां से नारद जी निकले, देवर्षि नारद जी। नारद जी जा रहे हैं, जैसे नारद जी को देखा, इन्होंने भी देखा, और जो अप्सराएं संग नहा रही थी, स्नान कर रही थी, उन्होंने भी देखा। अप्सराओं ने नारद जी को देख करके उनको बड़ी लज्जा आई, संकोच हुई, तो वो वहां से चली गई। लेकिन ये दोनों निर्लज्ज की भांति वहीं खड़े रहे। नारद जी सामने खड़े देख के हंस रहे हैं, निर्लज्जता से वहीं खड़े रहे। नारद जी ने देखा इन दोनों को तो देव होने का कोई अधिकार ही नहीं, इनके कर्म तो दैत्य जैसे हैं, जड़ जैसे हैं, मूर्ख जैसे हैं। नारद जी ने कहा तुम्हें बिल्कुल भी संकोच नहीं है, शर्म नहीं है, एक साधु जा रहा है और तुम यहाँ निर्लज्जों की भांति खड़े हो, एक पेड़ के जैसे खड़े हो, वृक्ष जड़ के जैसे खड़े हो, जाओ तुम इस देव योनि को छोड़ के जड़ बन जाओ, वृक्ष बन जाओ, और ऐसे ही खड़े रहोगे नग्न होकर के हजारों वर्षों तक। नारद जी ने श्राप दे दिया। अब जब श्राप लग गया, अब बुद्धि ठिकाने आई, अब रोए, अब नारद जी के चरणों में गिरे, नारद जी हमसे तो भूल हो गई, हमें क्षमा कर दो। नारद जी बोले भैया अब तो साधु का वचन है, निकल गया मुंह से, अब ये तो लौट के नहीं आ सकता। पर साधु इतना कठोर भी नहीं होता, साधु का हृदय बड़ा निर्मल होता है, संत हृदय नवनीत समाना। नारद जी ने कहा देखो वचन तो वापस नहीं ले सकते, पर हम एक और प्रार्थना करेंगे भगवान से कि जब तुम बनोगे जड़, तुम बनोगे वृक्ष, तो तुम्हारा उद्धार खुद भगवान अपने हाथों से करेंगे, क्योंकि तुम्हारा जन्म होगा उन्हीं के घर के आंगन में,
उनके घर के आंगन के तुम वृक्ष बनोगे और तब ठाकुर जी अपने हाथन से तुम्हारा उद्धार करेंगे, इतना आशीर्वाद हम दे सकते हैं। तो आज ये दोनों वृक्ष बने और आज भगवान को इनका उद्धार करना था। कैसे करें उद्धार? कुछ तो नाटक रचाना पड़ेगा। तो क्या नाटक रचाया? आज मैया के साथ कुछ ऐसा व्यवहार करना है जिससे मैया नाराज हो जाए, गुस्सा हो जाए, और गुस्सा में आकर के कुछ ऐसा करे कि थोड़ी देर हमें अकेला छोड़ दे। अकेला छोड़ती नहीं थी मैया। तो भगवान ने लीला करी आज जैसे यशोदा मैया लाला को गोद में लेकर के बैठी थी, पर उनको याद आया कि उन्होंने चूल्हे पर लाला के लिए ही गरम गरम करने दूध रखा था। सो बहुत देर हो गई, वो उबल रहा होगा, सो उसको बचाने चली गई। ठाकुर जी ने सोचा यही बढ़िया मौका है गुस्सा दिखाने का और मैया को नाराज करने का। जानबूझ के सब नाटक करते हैं ठाकुर जी। तो भगवान ने क्या किया? नाराज इसलिए हो गए, मैया हमको छोड़ के दूध बचाने चली गई है, रुक जा मैया, अभी हम तुम्हारे इस दूध दही को ही ख़त्म कर देते हैं, ये लफड़ा ही ख़त्म कर देते हैं। सो लेके भगवान ने बांसुरी सब दूध दही की मटकियाँ फोड़ के पूरा दूध दही जमीन पर फैला दिया। मैया ये देख करके नाराज हुई, क्योंकि वो गौ घृत गौ दूध बह रहा है, व्यर्थ जा रहा है, ऐसा देख करके मैया को नाराजगी हुई और लाला को पकड़ा। पहले तो पकड़ में ही नहीं आए, भाग गए, पर जैसे तैसे पकड़ा। तो फिर मैया ने देखा इसको सबक थोड़ा सिखाना पड़ेगा, क्योंकि अब ये बिगड़ता जा रहा है। तो सबक सिखाने के लिए यशोदा मैया ने लाला को ऊखल से बांधा। ऊखल से बांध के मैया काम में लग गई। ठाकुर जी बोले ये बढ़िया मौका है, अब करेंगे हम अपनी लीला। तो मैया चली गई भीतर और तब इन्होंने लुढ़काया ऊखल को, और लुढ़कते लुढ़कते खिसकते खिसकते खींचते खींचते ऊखल को दोनों पेड़ों के बीच में ले आए और बीच में ला करके जोरदारी से झटका मारा। और जैसे झटका मारा दोनों वृक्ष उखड़ करके जमीन पर आकर के गिर गए। और जैसे वृक्ष गिरे सो वही कुबेर के दोनों पुत्र प्रकट हो गए वृक्षों से, और प्रकट होकर के भगवान की स्तुति करी कि प्रभु आपने हम पर कृपा करी, इतने इतने जन्मों से इस इंतजार में थे कब इस महल में नंद बाबा के घर ठाकुर जी आएंगे, अपने हाथों से हमारा उद्धार करेंगे। आज वो दिन आया, भगवान ने इन दोनों का उद्धार करके इन पर कृपा करी। उखल बंधन लीला इसलिए भगवान ने करी है। दाम बंधन दामोदर भगवान नाम पड़ा, ऐसे दामोदर भगवान को प्रणाम करते हुए आगे लीलाओं में आता। भगवान ने मुख में ब्रह्मांड का दर्शन कराया, मुख में ब्रह्मांड का दर्शन हुआ मैया को। और इसके उपरांत 5 वर्ष के हुए कन्हैया। ठाकुर जी बोले अब हमारा मन ना लग रहा या गांव में, गांव बदलेंगे, अब हम जगह बदलेंगे, ट्रांसफर, पूरे की पूरे गांव को, पूरे गांव का ट्रांसफर होना है। तो कहाँ जाएंगे? वृंदावन। अब तक गोकुल रहते ना, अब हम वृंदावन जाएंगे। एक ग्वाला बोलो चोरे या गोकुल में कहा कमी है, वृंदावन जाके कहा करेगो? ठाकुर जी बोले जो ऊधम यहाँ बच गए वो वहाँ करेंगे, जितने हमको और उत्पाद करने, तूफान मचाना है, अब वहाँ मचाएंगे, वृंदावन में मचाएंगे।